के साथ मैं हूं आसिम अली राना और हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज की सबसे अहम खबर कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुना दी गई है। इमरान खान को 14 साल जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब मौजूद है। मीर साहब, फैसला आ गया, क्या समझते हैं आप? भी बिल्कुल पहले से ही जैसा सोचा जा रहा था वैसे ही फैसला आया है या इसमें कुछ मुख्तलिफ ही है? सोचा नहीं जा रहा था, जैसा कि पहले से ही लोगों को पता था वैसा ही फैसला है। क्योंकि हमारी बहन है, बड़ी पाकिस्तान की मरूफ टीवी एंकर है महर बुखारी साहबा, उन्होंने तो एक दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था एक्स पे कि इमरान खान को 14 साल कैद होगी और बुशरा बीबी को 7 साल कैद होगी। तो जजों के फैसले पाकिस्तान में प्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी जो है कभी कभी उनकी भी लोग जो है पेशीन गोई कर देते हैं कि जी इस तरह का फैसला आएगा। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली जो है लोगों को पता था कि 14 साल कैद भी होगी इमरान खान को और 7 साल कैद होगी बुशरा बीबी को। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वजह यह थी कि जज साहब बार बार इस फैसले को मौखर कर रहे थे। अब जब फैसला एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मौखर हुआ तो वो फोकस हो गया और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि फैसले में है क्या। और उसके बाद फिर जब जेल में तकरीबन 7-8 दिन पहले इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया गया कि भाईजान आपको हम 14 साल कैद दे रहे हैं, प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आपने ज़्यादा गालियाँ नहीं निकालनी हमें। तो इमरान खान साहब जो हैं वो हंस पड़े। उन्होंने कहा यार ये किस किस्म का तुम मैसेज लेके आए हो कि मुझे कैद भी होनी है और गालियाँ भी नहीं देनी। उन्होंने कहा हाँ जी, बस हमें जो मैसेज दिया गया वो बस यही है कि आपको 14 साल कैद होगी और गालियाँ नहीं देनी। उन्होंने कहा मैं तो गालियाँ नहीं देता, मैं तो जेल में बैठा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि वो जो सोशल मीडिया पर कंपेन होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये इमरान खान साहब से लीक हुई है। ये उनको पहले से पता था कि मुझे 14 साल कैद होनी है और ख़ुद मुझे पिछले 5-6 दिन में पीटीआई के बहुत से लोगों ने बताया कि जी वो फैसला जो है मौखर हो रहा है, लेकिन हमें पहले से पता है कि खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल होनी है। और जब हमने पूछा कि आपको पता कैसे चला, उन्होंने कहा हमें अडयाला जेल से पता चला, क्योंकि उधर मैसेज गया कि अभी हम आपको इसमें कन्विक्ट करेंगे, 1-2 और केसेस हैं उसमें भी आपको कन्विक्ट करेंगे, बाद में फिर देखेंगे, बातचीत के जरिए मसला हल कर लेंगे। तो मीर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि बातचीत हो रही है और बाकायदा तौर पर उनके साथ कम्युनिकेशन भी हो रही है। जो इमरान खान साहब का गिला था कि मेरे साथ बात नहीं की जा रही, एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि अब बात हो रही है। यार मैं इमरान खान साहब के गिले को तो तस्लीम नहीं करता। उनके साथ तो बातचीत जो है इनडायरेक्टली काफी अरसे से हो रही है, लेकिन डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही थी। डायरेक्ट बातचीत अब शुरू हुई है। तो वो गौहर खान साहब तो यही कहेंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात हुई है, लेकिन सबको पता है क्या बात हुई है। मीर साहब, लेकिन ये 190 मिलियन पाउंड का केस आपका ख्याल है कितना सादा केस था और इमरान खान साहब का इसमें कोई कसूर नहीं था। एक कैबिनेट में एक वो सादा लिफाफे में मंजूरी ले लेते हैं, सारा कुछ होता है, शहजाद अकबर उनके साथ मिले होते हैं, बताते नहीं है। उनकी कैबिनेट के मेंबर्स ने वहां पर जाके जेल में जाके गवाहियां दी और कहा कि जी हमसे इस तरह साइन लिए गए। इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि इमरान खान को जो सजा है वो फेयर नहीं है? देखिए, इमरान खान को आपने अगर सजा दी है, किस इल्जाम में दिया है कि उसने एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज जो है उसको फेवर दिया है, यही है ना इल्जाम। तो मलिक रियाज जो है वो दुबई में बैठे हुए हैं, मलिक रियाज साहब वहाँ पे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे उनकी तस्वीरें चल रही हैं, उनकी खबरें चल रही हैं। लेकिन जब हम ये सवाल उठाते हैं कि जी इस केस में इमरान खान को तो सजा मिल गई है, मलिक रियाज साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है जिनको कि कोर्ट ने मफरूर करार दिया हुआ है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? तो उनका नाम जो है वो एडिट हो जाता है। बहुत से पाकिस्तान के टीवी चैनल जो है वो उनका नाम, कोई अगर पॉलिटिशियन भी ले ना, हुकूमत का वजीर भी ले, तो मलिक रियाज साहब का नाम एडिट हो जाता है। आप देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी हालत का अंदाजा करें, मेरी हालत का अंदाजा करें कि हामिद मीर जो है वो इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकता, नाम जबरदस्ती में ले लेता हूं। और मैंने अगर क्रिटिसिज्म भी करना हो इमरान खान पे तो मैं उसका पुराना क्लिप नहीं चला सकता कि जी ये यू टर्न मारा खान साहब ने, ये यू टर्न मारा। तो एक तरफ तो हम इमरान खान का ना नाम ले सकते हैं, ना हम उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं, ना क्लिप चला सकते हैं। किसी अदालत ने हमें नहीं रोका हुआ, पैमरा ने कोई तहरीरी तौर पे नोटिस जारी नहीं किया हुआ, लेकिन हम इतने मजबूर, बेबस और लाचार हैं कि हम इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते। ठीक है, दूसरी तरफ एक प्रॉपर्टी टाइकून मफरूर है पाकिस्तान की अदालत से, दुबई में बैठा हुआ है। इल्जाम उन पे सही है मलिक रियाज साहब पे या गलत है, लेकिन हालत पाकिस्तान के मीडिया की ये है कि जिस आदमी को पाकिस्तान की अदालत ने मफरूर करार दिया हुआ है उसका नाम अगर मैं लूं तो वो एडिट हो जाता है। अंदाजा लगाए कि हम कितनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में कि एक मुलजिम जो पाकिस्तान की जेल में है उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, दूसरा मुलजिम जो दुबई में बैठा हुआ है उसका हम नाम नहीं ले सकते। तो वो जो मुलजिम है
उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन के लिए क्या को दुबई से रब्ता कायम किया है, यूएई से रब्ता कायम किया है? क्योंकि मैं आपको नाम बता सकता हूं, आप भी नाम जानते हैं लोगों के, जो दुबई में गिरफ्तार करके उनको पाकिस्तान भिजवाया गया है। उजैर बलोच से और राशिद हुसैन से लेके कई नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान को तो कन्विक्ट करवा रही है। जो मलिक रियाज साहब हैं उनको आप पाकिस्तान ही ला सकते हैं। अगर आप फेयर ट्रायल है तो उनका भी करें, और शहजाद अकबर साहब भी हैं उसमें, जुल्फी बुखारी साहब भी हैं उसमें, और भी बहुत से मुलजमान हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? तो ये एक सवाल है मेरा। ये सिर्फ मैं अब हुकूमत पाकिस्तान से सवाल नहीं कर रहा, मैं अपनी सहाफ़ी बरादरी से भी सवाल कर रहा हूं कि भाई कब तक आप लोग इस तरह गुलामी की जिंदगी इख्तियार करेंगे कि पाकिस्तान की किसी अदालत ने आपको यह नहीं कहा कि आपने इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखानी, आप नहीं दिखा सकते। पाकिस्तान की किसी अदालत ने आपको यह नहीं कहा कि आपने मलिक रियाज का नाम नहीं लेना, लेकिन आप उसका नाम नहीं ले सकते। आप लें भी तो एडिट हो जाता है। तो ये जो हमें पाकिस्तान में हम एक नाम नहाद आज़ादी सहाफत का दावा करते हैं ना, ये बड़ी फ्रीडम है हमारे पास। ये सिर्फ अलकादर ट्रस्ट केस जो है, इसी ने हमारी फ्रीडम जो है ना, सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ द मीडिया, उसका जनाजा निकाल दिया। ये इमरान खान को तो सजा दे दी, शहबाज शरीफ साहब भी खुश हो गए, और अता तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अता तारड़ साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि आए मेरे शो में आए और मलिक रियाज पे तनकीद करें, और अगर उसका नाम चल जाए तो फिर कहें हाँ जी बड़ी पाकिस्तान में जनाब आज़ादी सहाफत है। ये अदलिया का जो किरदार है, आप उसको कैसे देखते हैं, और क्या अदलिया अपना सही किरदार अदा कर रही है? देखें, जिस मुल्क में जज साहिबान जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हों और उनको इंसाफ ना मिले, तो वहाँ पे अदलिया के किरदार में हम क्या बात करें? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं उन्होंने इंसाफ मांगा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, अब आ जाएं आप ये जो जज साहब हैं नासिर जवेद राना साहब, जिन्होंने इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई है, ये कोई टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है कि 2004 में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने एक सो मोटो नोटिस लिया। एक वकील थे वहाबुल खैरी, तो ये जज साहब जो हैं इन्होंने उसको कोर्ट में बुलाए बगैर ही, समन किए बगैर ही, उनको प्रोड्यूस किए बगैर ही उनका फिजिकल रिमांड दे दिया था। तो वो एक बहुत काबिल एहतराम वकील थे, तो चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया और इस जज को बुलाया कि भाई वो तो आया ही नहीं कोर्ट में, तो तुमने कैसे फिजिकल रिमांड दे दिया। उसकी हियरिंग हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जज नासिर जवेद राना, इसकी जुडिशल पावर्स को विड्रॉ किया और इसको अनफिट फॉर द जुडिशल सर्विस डिक्लेयर किया 2004 में, मुशर्रफ के दौर में। और उसके बाद 2022 में दोबारा जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज बना देती है। अब मुझे आप ये बताएं कि एक जज साहब जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अनफिट फॉर द जुडिशियल सर्विस डिक्लेयर किया हुआ है, वो कैसे जनाब उनको आपने पाक साफ करके और दोबारा लगा दिया? और दूसरी बात यह है कि ये जज साहब जो हैं ये इससे अंदाजा लगाएं कि 2004 में भी ये डिसमिस हो चुके हैं, इतने पुराने हैं ये साहब। तो ये बार बार जो है वो फैसला मौखर कर रहे थे, बार बार फैसला मौखर कर रहे थे, कह रहे थे मैं कोर्स करने जा रहा हूं। भैया आप क्या कोर्स करने जा रहे थे? आप पहले तो ये बताएं कि 2004 में जो आपको डिसमिस किया था तो आप दोबारा फिर जज कैसे बन गए? हमें नहीं पता कैसे बन गए, ठीक है। इनके बारे में उस कोर्ट ऑर्डर में ये कहा गया था, ये PLD 2005 में भी रिपोर्टेड है ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, और लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो 2004 की रिपोर्ट है उसमें भी इंसाफ के बारे में सारा लिखा हुआ है। तो जब एक ऐसा जज जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया हुआ है, उसकी जुडिशियल पावर्स को विड्रॉ किया हुआ है, अनफिट फॉर द जुडिशियल सर्विस करार दिया हुआ है, उससे आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कन्विक्ट करवाते हैं, तो मैं क्या कहूँ कि ये फेयर ट्रायल है। आपको भी लगता है कि यह हाई कोर्ट में केस नहीं चल पाएगा? ये मैं नहीं कहता, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है। क्योंकि आज जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जो एक लंबा चौड़ा उनका स्टेटमेंट जारी हुआ है, उसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पे भी अदम एतमाद किया और काजी फाजिसा साहब पे भी अदम एतमाद किया। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके जो जज साहब हैं अमीरुद्दीन खान साहब, उन पर उन्होंने कहा है कि जी हम उनको अपील करेंगे कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का नोटिस लें। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अमीरुद्दीन खान साहब पर उनको एतमाद है और आमिर फारूक साहब पे नहीं है। तो ये तो आपको उन्हीं से जाकर पूछना चाहिए कि उनको इतना एतमाद क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।